हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेक यात्रा। माय नेम इज निशांत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सी शार्प में इनम्स क्या होता है एंड देन हम उन्हें क्यों यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो इनम सी शार्प में एक स्पेशल क्लास होता है जो ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक इनम के अंदर मल्टीपल कॉन्स्टेंट वैल्यूज हो सकती हैं जो कि सिर्फ रीड ओनली वेरिएबल्स होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। सो सबसे पहले समझते हैं कि हम किसी भी इनम को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक इनम डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये एक इनम क्लास हो गई जिसका नाम क्या है, जेंडर। ध्यान दीजिएगा, जब आप इनम क्लास डिक्लेयर करें तो उसमें सारे के सारे लेटर्स स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। इस इनम का नाम क्या हो गया, जेंडर हो गया। देन मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो ये अंडरलाइन टाइप्स थे वो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिए, ठीक है। सो हर एक टाइप के लिए जो वैल्यू एक इनम इंटीजर वैल्यू होती है जो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। तो अननोन के लिए हो गए 0 और वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट बाय 1 इंक्रीमेंट होती है। तो मेल के लिए हो गई 1 और फीमेल के लिए हो गई 2। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन डिक्लेयर इनम्स, ठीक है। अब इनम्स का एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो मैंने क्या काम किया है, यहाँ पे एक इनम का एग्जाम्पल लिखा हुआ है। उसमें मैंने क्या काम किया, मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास, राइट, जिसमें दो प्रॉपर्टीज है, स्ट्रिंग नेम एंड देन इंटीजर जेंडर, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पे एक लिस्ट बना ली इस मेन मेथड के अंदर। उसके अंदर मैंने कुछ एम्प्लॉयज को ऐड कर दिया। फिर मैंने हर एक एम्प्लॉय के लिए फॉर ईच लूप चलाया। मैंने क्या काम किया था, वहां पे कुछ इंटीजर वैल्यूज थी, ठीक है। मैं क्या काम कर रहा हूँ, उन इंटीजर वैल्यूज को इनम के बेसिस पे जो पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू के लिए जो टाइप है, राइट, उससे मैच कर दे रहा हूं। तो मैंने क्या काम किया, स्विच केस में एक स्विच केस लिख दिया हर एक जेंडर के लिए। एंड देन वो क्या काम करेगा, इनम से उसका जो टाइप मैच करेगा, राइट, उस इंटीजर वैल्यू के बेसिस पे वो रिटर्न कर देगा। तो इसको एक बार मैंने क्या काम कर लेता हूँ, ये क्लास है इनम एग्जाम्पल, राइट। इसका मैं program.cs में ऑब्जेक्ट बना के फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने सारे के सारे एम्प्लॉयज का टाइप के साथ यहां पे प्रिंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो देख लेते हैं इनम के साथ काम करते हुए, जिनको ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनम जो होते हैं वो स्ट्रांगली टाइप्ड होते हैं, ठीक है। स्ट्रांगली टाइप नेम्ड कांस्टेंट होता है। सेकंड थिंग इज, अगर आपको इनम के टाइप को उसके इंटीग्रल टाइप में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्लिसिट कास्टिंग चाहिए होती है। या अगर चाहे तो आप उसको इनम टाइप से इंटीग्रल टाइप में कन्वर्ट करना है, इंटीग्रल टाइप से इनम टाइप में कन्वर्ट करना है। सो फॉर दैट वी नीड एक्सप्लिसिट कास्टिंग। सेकेंड थिंग इज, जो अंडरलाइन टाइप होते हैं, हर एक टाइप की एक इनम वैल्यू होती है और जो इनम इंटीजरल वैल्यू होती है, और वो जो वैल्यू होती है वो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है। एंड देन बाय डिफॉल्ट वो 1 से ही इंक्रीमेंट होती है। हम जो इनम टाइप्स होते हैं, अंडरलाइन टाइप्स होते हैं, उनकी जो इनम वैल्यूज होती हैं उसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल। सो एक बार देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि यहाँ पे एक इनम लिया है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या काम कर सकते हैं, हमने क्या काम किया, यहाँ पे एक इनम बनाया, राइट, और उस इनम को मैंने क्या काम किया है, जो उसकी फर्स्ट वैल्यू थी, राइट, उस पर मैंने क्या काम कर दिया, जो इनम टाइप था अननोन, उसके लिए मैंने जो इंटीजरल वैल्यू थी वो 1 सेट कर दी, ठीक है। तो क्या होता है, तो इसको भी देखते हैं। अगर मैं यहां पे अननोन की वैल्यू 1 सेट कर देता हूं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटीजरल वैल्यू। इसकी मेल की बाय डिफॉल्ट 2 हो जाएगी और फीमेल की बाय डिफॉल्ट 3 हो जाएगी। अगर मैं इसकी 100 कर दूं तो मेल की बाय डिफॉल्ट 101 हो जाएगी इंटीजरल वैल्यू और फीमेल की 102, ठीक है। सेम वे में हम क्या काम कर सकते हैं, जो हमारे पास इनम होता है, राइट, हम उनकी सारी की सारी वैल्यूज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सारी वैल्यू बाय 1 से ही इंक्रीमेंट करें, राइट। जैसे कि मैंने क्या काम किया, इसकी वैल्यू 100 दे दी, इसकी वैल्यू 22 दे दी,
एंड देन फीमेल की वैल्यू मैंने 3 4 5 दे दी, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि जब आप इसको कास्ट करते हैं ना, लेट्स से आपको क्या काम करना है, इसको इनम टाइप से इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना है, इंटीजर टाइप से इनम टाइप में कन्वर्ट करना होता है, तो आप उसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने क्या काम किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया आई, और उसको मैं क्या काम कर रहा हूँ, जेंडर जो कि एक इनाम है डॉट मेल, ठीक है, कि जो जेंडर डॉट मेल की इंटीजर वैल्यू है वो इंटीजर आई को असाइन कर दो, बट दैट इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली। सो इसके लिए आपको क्या काम करना होता है, एक्सप्लिसिट कास्टिंग चाहिए होती है। एंड देन सेम इसका वाइस वर्सा, अगर मैं कहता हूं कि जो जेंडर टाइप का फीमेल है उसको जो 2 है, राइट, 2 की जो इनम टाइप वैल्यू वो उसको असाइन हो जाए, सो दैट्स ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि लेट्स से हमारे पास 2 इनम है, राइट, एंड देन जो दोनों की अंडरलाइंग टाइप है ना वो सेम है। लेट्स से एक हो गया इनम क्लास ए, एक हो गया इनम क्लास बी, एंड देन दोनों के अंदर CDE, राइट, यही वैल्यूज है। बट हम क्या काम कर सकते हैं, एक इनम के टाइप को दूसरे इनम का टाइप असाइन नहीं कर सकते, राइट, चाहे उसके जो अंडरलाइंग मेंबर्स या अंडरलाइंग टाइप्स है वो सेम ही क्यों ना हो, ठीक है। एक चीज और होती है, जो इनम होते हैं ना उसमें हमारे 2 मेथड्स मिलते हैं, फर्स्ट वन इज गेट वैल्यूज एंड देन सेकंड वन इज गेट नेम्स। अगर आपको किसी इनम की सारी इंटीजर वैल्यूज चाहिए होती हैं तो वो हमें गेट वैल्यूज फंक्शन से मिलती हैं। अगर आपको किसी इनम क्लास की सारी जो इनम टाइप्स होते हैं, जो स्ट्रिंग नेम्स होते हैं, अगर वो चाहिए होते हैं वो आपको गेट नेम्स मेथड से मिलते हैं। तो इसका भी एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई थी इनम पॉइंट्स टू रिमेंबर, राइट, इसके अंदर मेरे पास एक मेथड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने कास्टिंग जो बताया था कि जैसे कि मैं जेंडर इक्वल्स टू सीजन डॉट विंटर, तो जेंडर एक मेरे पास क्या है कि इनम है, एंड देन सीजन भी मेरे पास एक इनम है, तो मैं जेंडर इनम को सीजन इनम की वैल्यू असाइन डायरेक्टली नहीं कर सकता, बट मैं क्या काम कर सकता हूं, कास्ट करके वैल्यू को असाइन कर सकता हूं। जैसे कि मैंने क्या काम किया, सीजन डॉट विंटर की जो वैल्यू है उसको जेंडर में कास्ट कर लिया, एंड देन फिर जेंडर के टाइप के एक वेरिएबल को मैंने असाइन कर दिया, सो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं ये एक एग्जांपल 2 कॉल कर लेता हूं, ठीक है, इनम पॉइंट्स टू रिमेंबर क्लास का। इसमें मैंने क्या काम किया, गेट वैल्यूज एंड देन गेट नेम्स मेथड को यूज किया। देखते हैं ये कैसे काम करता है। सो पहले वो एग्जांपल कॉल हो जाएगा, ठीक है, फिर एग्जांपल 2। तो मैंने क्या काम किया कि मेरे पास एक गेट वैल्यूज के अंदर आपको टाइप ऑफ देना होता है, और टाइप ऑफ के अंदर आपको उस इनम का नाम देना होता है। तो मैंने कहा कि जेंडर के जितने भी वैल्यूज है, इंटीजर वैल्यूज, वो सारी की सारी मुझे दे दो। तो ये क्या काम करता है, और मैंने उसको कास्ट कर लिया इंटीजर के एरे में, राइट। तो मेरे पास वैल्यूज आ गई, कितनी वैल्यूज आ गई, 3, 0, 1 और 2, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, फॉर ईच लूप में तीनों को 1 by 1 प्रिंट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे मेरे पास 0, 1, 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या काम करता हूं, मैंने कहा कि मुझे गेट नेम्स दे दो, तो इनम डॉट गेट नेम्स मेथड को मैंने यूज किया जेंडर इनम की सारी जो अंडरलाइन नेम्स थे ना, ये टाइप्स थे, उनकी वैल्यूज के लिए। और इसमें मैंने इसको कहा कि ये हमेशा किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, ये एरे रिटर्न करेगा, किसका, स्ट्रिंग टाइप का। तो मेरे पास एक एरे आ गया जिसमें मेरे पास वैल्यू आ गई अननोन मेल और फीमेल। अब मैंने क्या काम किया, तीनों पे फॉर ईच लूप चलाया और मैंने 1 by 1 तीनों को प्रिंट कर दिया। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे अननोन मेल और फीमेल तीनों वैल्यूज भी मेरी प्रिंट हो गई है। सो दिस इज द वे कि आप किसी इनम की जो इंटीजरल वैल्यूज होती है वो, या जो इनम टाइप या स्ट्रिंग वैल्यूज होती है या स्ट्रिंग नेम्स होते हैं, उनको आप गेट कर सकते हैं इन दोनों मेथड्स के थ्रू। अब है कि आप एक इनम के अंदर किसी दूसरे इनम को ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनम जो होती है ना वो बाय डिफॉल्ट एज ए सील्ड क्लास ट्रीट की जाती है। एंड देन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सील्ड क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, इनम को
कोई क्लास भी इनहेरिट नहीं कर सकती। तो दोनों चीजें समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मेरे पास सपोज करो एक इनम था सीजन, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे इनम ले लिया वीकडेज। अगर मैं वीकडेज के अंदर सीजन इनम को इनहेरिट करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरे को एरर दे देगा, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंड थिंग मैं क्या काम करता हूं, मेरे पास एक क्लास है इनम पॉइंट्स टू रिमेंबर। अगर इस क्लास के अंदर मैं वीकडेज इनम को इनहेरिट करने की कोशिश करता हूं तो ये भी मेरे को एरर दे देगा। एंड देन इसने क्या एरर दी, कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम सील टाइप वीकडेज, बिकॉज जो वीकडेज क्या है वो एक इनम है, और इनम किस टाइप की क्लास होती है, बाय डिफॉल्ट ये सील टाइप की क्लास होती है। सो वी कैन नॉट इनहेरिट इनम क्लासेस। वन मोर थिंग, डुप्लीकेट इनम मेंबर्स, राइट। जैसे कि एक क्लास के अंदर डुप्लीकेट प्रॉपर्टी या डुप्लीकेट फील्ड नहीं हो सकते, ठीक है। इन अ सेम वे एक इनम के अंदर डुप्लीकेट मेंबर विद द सेम नेम नहीं हो सकते। ठीक है, जैसे कि संडे संडे मैंने 2 बार डिफाइन किया तो उसने एरर दे दिया कि जो वीकडेज इनम है वो संडे के लिए ऑलरेडी डेफिनेशन को कंटेन्स करता है, सो यू कैन नॉट डिफाइन इट ट्वाइस। सो आई थिंक आपको इनम समझ में आया होगा, इनम के सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपका इनम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, आई विल रिप्लाई यू देयर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, लेट्स कनेक्ट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।